नमस्ते। आखर हिंदी समूह के इस पठन श्रृंखला में मैं प्रेमिका लता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं बाबा उपन्यास के 10वें भाग के पहले दृश्य का पठन करने जा रही हूँ। एक दिन बाबा साहेब चांदोरकर दोपहर के 12 बजे बाबा के पास आकर बैठे और बोले, साईं पान खाएंगे? नहीं। पर आपको तो पान पसंद है ना? हाँ, पर आज कुछ और खाने को मन कर रहा है। फिर बताइए ना। आज पूरन पोली खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, खिलाएंगे? नाना चुप ही रहे। क्यों नाना चुप हो गए? आपने पूरन पोली मांगी और मैं नहीं दे सकता। क्यों, क्या समस्या है? आज घर पर कोई भी नहीं है और अभी कोई बनाने वाला भी नहीं मिल सकता। बनाने में देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बाबा ने उसको आजमाते हुए कहा। ऐसे समय उनके मन में क्या चल रहा है यही समझ में नहीं आता था और उनका वह घूरना, उनकी वह तीक्ष्ण नजर हृदय को चीरते हुए चली जाती थी। पर मुझे पूरन पोली तो आज ही चाहिए, पर आज मेरी खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, कुछ जुगाड़ करो। ठीक है, देखता हूँ, कहकर नाना उदासीन हो उठे, प्रणाम किया और चल दिए। बाबा गूढ़ हंसे। नाना गांव में आ गए, खूब ढूंढा और फिर मुश्किल से एक औरत पूरन पोली बनाने के लिए राजी हुई। नाना ने उनको सारी सामग्री लाकर दे दी और फिर वह पूरन पोली बनाने में जुट गई। शाम 4 बजे तक उसने सब कुछ बना दिया। नाना खुश हुए। गरम गरम पूरन पोली, दाल चावल आदि से सजी थाली लेकर नाना बाबा के पास आए। बाबा प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नाना ने बाबा के सामने थाली रखी और खुशी से कहा, बाबा आपको पूरन पोली चाहिए थी ना, लीजिए, बनवा ली, खाइए, गरम गरम है। बाबा ने थाली की ओर देखा। उनकी नजरों में अलिप्तता थी। फिर उन्होंने रूखी आवाज में कहा, ठीक है, अब आप थाली ले जाइए। सुनकर नाना थर्रा उठे। मतलब? मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी पूरन पोली, चल ले जा। अगर आपको खानी ही नहीं थी, थाली को हाथ तक लगाना नहीं था, तो आपने मुझे इतने कष्ट उठाने को क्यों कहा? नाना ने बहुत दुखी मन से कहा। नाना, गत 18 वर्षों से तुम मेरे पास आ रहे हो, पर अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं। इतने सालों में तुमने यही सीखा? नाना सन्न रह गए। उनकी गूढ़ बातें तो उनकी समझ में नहीं आई, पर उनकी बातें उनके दिल को लग गई। धन्यवाद।